हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम फिर से हनुमानगढ़ी आ गए हैं। कल मैं अपने दुख के साथ आया था, आज मैं अपने भाई के दुख के साथ आया हूँ। इनका एक नया दुख है कि इनने एक स्कूल ज्वाइन करा था 10 सालों से, जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, और जो बार बार उस स्कूल को छोड़ देते थे और बार बार उसमें चले जाते थे। मजबूरी के कारण इन्हें जाना होता था तो फिर चले जाते थे, मगर इनकी सैलरी इन्हीं कारणों से शायद नहीं बढ़ पाई। इनकी सैलरी सेम रही। धीरे धीरे करके इनने और समय दिया। मगर जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल का प्रिंसिपल जानता है कि भाई की मजबूरी है, वो आएगा, इतने कम में भी आएगा, तो उनको वो सबसे कम सैलरी इनको दे रहा है। इनको उस स्कूल में 10 साल हो गए और टीचर को 2 साल 3 साल हुए हैं, उनसे ज़्यादा सैलरी पा रहे हैं और ये उनसे कम सैलरी पा रहे हैं। तो इनने 1 साल ड्रॉप करने के बाद फिर इस साल डिसीजन लिया कि मैं वापस जाता हूँ, और जाके उस स्कूल में अपनी बात रखी कि सर मैं आ तो जाऊंगा बट मुझे सैलरी थोड़ी बढ़ के चाहिए। इस बार फिर से उन प्रिंसिपल ने इनको वापस से उनको चूतिया बना दिया और वापस से कह दिया कि ठीक है, देंगे आपको अच्छी सैलरी देंगे। अच्छी सैलरी का मतलब जितनी आप बोल रहे हैं उतनी तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, बट थोड़ी बहुत दे देंगे, हम आपको थोड़ी बहुत दे देंगे। जब उनको पता चला कि थोड़ी बहुत के नाम पे इनको फिर से इनका काटा जा रहा है, कोई सैलरी नहीं बढ़ने वाली है, तो फिर गाइस क्या हुआ, फिर उन्होंने एक डिसीज़न आज लिया कि अब वो चाहे दूसरे स्कूल में कम में पढ़ा लेंगे, आधे में पढ़ा लेंगे, या पढ़ाएंगे ही ना इस साल फिर बेरोज़गार रह लेंगे, मगर इस स्कूल में दोबारा उतनी सी कम सैलरी में नहीं जाएंगे। तो ये इनने डिसीजन लिया। सुबह ये गए, जाके उन्होंने वहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनसे जाके बोला कि प्रिंसिपल सर से जाके बोल देना कि हम अब नहीं पढ़ा पाएंगे इतनी कम सैलरी में। उन्होंने सालों से पढ़ाया है, अब मगर ज़रूरतें बढ़ गई हैं, समय बढ़ गया है और इनका अनुभव भी बढ़ गया है, तो उस अनुसार इनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन उनको इनकी ये सोच रहे हैं, उनको इनकी ज़रूरत है, बट उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बेरोज़गार हैं, दूसरे मिल जाएंगे, इनसे अच्छे नहीं मिलेंगे, मगर काम चलाओ तो उन्हें मिल ही जाएंगे। तो वो इनकी सैलरी बढ़ाने से रहे और ये अब इतनी कम सैलरी में जाने से रहे। तो यही दुख लेके ये वापस उसी जगह आ गए हैं जहाँ पे कल हम आ गए थे, अपना दुख का रोना लेने। अब हम बात करते हैं इनसे। भैया कहाँ ही कहें बताओ, जिस जगह पे हमने 10 साल दे दिए हों और वो व्यक्ति ये कह रहा हो कि यार सर नए टीचर्स की सैलरी तो मुझसे ज़्यादा है और मेरी सैलरी ज़्यादा लग रही है। क्या नहीं सर, सबकी सैलरी कम ज़्यादा तो रखनी पड़ती, मतलब उनकी ज़्यादा रखेंगे, तुम्हारी कम रखेंगे, क्योंकि कम ज़्यादा रखनी पड़ती है। तुम भला ही पुराने हो, पर हमें पता है तुम्हारी मजबूरी भी हैगी, तो आज हम वो मजबूरी छोड़ आए हैं। बहुत सारा लॉस हो गया है हमें, बहुत सारा लॉस ये हुआ है कि अब हम आपको तो क्या बताएं, बहुत लॉस हो गया। जिस जगह पे 10 साल दिए हों वो जगह अपनी होती है, और अपनी जगह को छुड़ाए हैं, सब कुछ ही खो दिया है। और अब क्या कहें, क्या ही ज़्यादा कहें, मगर बस इतना ही यार, कोशिश करना जीवन में। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो खुद का धंधा हो, वरना गैरों की गुलामी बहुत करनी होगी। कितनी करनी पड़ती है, मेरा खुद का तजुर्बा है कि लोग तुम्हारा यूज एंड थ्रो करेंगे। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, तभी लात मारेंगे, बिल्कुल खंजर लेके बैठे हैं। मेरा खुद का तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, जो भोग चुका हूँ मैं वही बतला रहा हूँ। कोई भी हो यार, सबसे पहले अपना देखते हैं। अपन 10 साल भलाई दे चुके हैं, लेकिन सब अपना देख रहे हैं। इस साल एक और बात समझ में आई कि जिनके सपने हम देखते हैं वो भी सपना देखते हैं, और चाहे कोई कितना ही अपना हो, पहले अपना देखते हैं। मगर यार सवाल ये है कि 10 साल जिस जगह को अपन ने दे दिए हों, उसे अपनी सैलरी बढ़ाना घाटे का सौदा लगा। अब वो तो गाइस, इनकी बात से बस इतना ही समझ आता है कि जीवन में जो भी करिएगा खुद का करिएगा, क्योंकि आप अगर किसी के भरोसे बैठे हैं तो आप बहुत गलतफहमी में हैं कि आप जीवन में आगे कुछ कर पाएंगे, क्योंकि दूसरों के सहारे बस अर्थियां उठा करती हैं। इंसान को अपने पैरों पर ही चलना पड़ता है।
दूसरों के सहारों पर चलोगे तो कभी भी आप बेसहारा हो जाओगे। तो जीवन का सबक यही है, जितना जल्दी हो सके, अगर मजबूरी है तो मजबूरी में तो दूसरे का सहारा ले लीजिए या दूसरे की गुलामी भी कर लीजिए, जो करना पड़े मजबूरी में कर लीजिए, मगर यही सोच के ज़िंदगी में वो करिएगा क्योंकि ये मजबूरी है। अगर आपने उस मजबूरी को अपना काम बना लिया तो आप जीवन में बहुत बड़े ठगाएंगे। तो मजबूरी को काम मत बनाइए, मजबूरी को मजबूरी रहने दीजिए, क्योंकि मजबूरी हमेशा नहीं होती, वो काम मगर हमेशा होता है। तो जितनी जल्दी हो सके उस मजबूरी से बाहर निकलिए और अपना कुछ करिए। ठीक है गाइस, आज का ज्ञान यहीं तक, कल मिलते हैं। जय हिंद।